पी नाम वालों के लिए साल 2025 क्या लाया है खास? जानें पी नाम वालों की कौन सी है राशि। वर्ष 2025 की फुल डिटेल के लिए पी नाम वाले देखें ये वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जिन्हें अपनी राशि के बारे में सही जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो उनकी जन्मपत्री गुम गई है या जिस समय वो पैदा हुए थे उस समय जन्मपत्री बनाई नहीं गई। तो ऐसे में उन्हें अपनी सही राशि का अंदाजा नहीं होता और उन्हें ये पता नहीं लगता कि उन्हें अपनी राशि कौन से राशि के हिसाब से देखनी है। हालांकि उनके नाम का पहला अक्षर जो है वो उनकी राशि को इंडिकेट करता है, लेकिन पता नहीं है कि कौन सी राशि है। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द पी से शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या बनती है। कन्या इसलिए है क्योंकि कोई भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में है और कौन से चरण में है, नक्षत्र के कौन से चरण में है। तो उस हिसाब से पहला अक्षर नाम का निकाला जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो यदि आपका नाम पी से शुरू होता है तो पी शब्द आता है कन्या राशि के तहत आने वाले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में। फिर उसके बाद हस्ता नक्षत्र आता है, उसका पहला चरण भी पी का है। और फिर चित्रा नक्षत्र आता है, उसके पहले 2 चरण भी पी के हैं। यानी कि कन्या राशि में जितने 9 चरण पड़ते हैं 3 नक्षत्रों के, उसमें से 5 जो चरण हैं 3 नक्षत्रों के, वो पी शब्द से निकलते हैं। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द पी से शुरू होता है तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि आपका साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025, लेकिन उससे पहले 4 बड़े इंपॉर्टेंट ग्रहों की बात करेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा असर डालते हैं। ये 4 ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और गुरु। और ऐसा कभी कभी होता है कि ये चारों ग्रह एक ही साथ एक साल में राशि बदल लें। ये 2025 में होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जो है वो 3 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो नंबर तीसरे साल बाद जाके आता है। गुरु हर साल राशि बदलते हैं, गुरु 12 महीने बाद गोचर करते हैं। लेकिन राहु केतु का गोचर 1.5 साल बाद होता है। जैसे 2023 में हुआ, 30 अक्टूबर को राहु केतु ने राशि बदली और 24 को गोचर नहीं हुआ और 25 को गोचर होगा। तो ये 4 ग्रह जब राशि बदलेंगे तो आपके लिए कैसे रहेंगे, आपकी कुंडली में कौन से भाव एक्टिव रहेंगे, जहां से संबंधित आपको फल डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, ये भी बताएंगे। तो चार्ट देखिए। सबसे पहले ये 1 जनवरी के दिन का चार्ट है। यहाँ पर आप देखिए जो शनि की स्थिति है, आपकी कुंडली में शनि शुभ गोचर में चल रहे हैं। छठे भाव का गोचर पाप ग्रह का शुभ होता है। यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में रोग ऋण शत्रु वाले भाव में शुभ गोचर में है। शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर आपको शनि की स्थिति जो है वो बदल जाएगी। 29 मार्च को शनि आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि का गोचर शुभ नहीं होता। हालांकि ये अशुभ भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि ढैया में नहीं आएंगे, किसी भी तरीके से 7.5 में नहीं आएंगे, लेकिन केंद्र में आ जाएंगे। यहां पर आकर क्या करेंगे ये भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले तो ये गोचर की बात करते हैं। आगे देखते हैं गुरु का गोचर। गुरु आपके लिए इस समय शुभ गोचर में चल रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के कारक गुरु होते हैं। 9th हाउस भाग्यस्थान होता है। यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 15 मई तक गुरु यहीं पर रहेंगे। इसका मतलब यह है कि साल की शुरुआत में शनि की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेंगी, गुरु की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेंगी। तो पहले 4 महीने लगभग आपके ठीक रहने वाले हैं। उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी बदलेंगी। वो कैसे बदलेंगी ये भी बताएंगे आगे आपको। यहाँ पर देखिए आपकी कुंडली में केतु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि केतु जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब करते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये आगे बदल जाएगी। 29 मई को आप देखिए यहाँ पर केतु का गोचर आपके 12वें भाव में चला जाएगा। हालांकि 12वें का केतु का गोचर भी अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु यहाँ पर छठे आ जाएंगे। शनि की स्थिति बदलेगी, राहु की स्थिति बदल जाएगी। शनि आगे निकलेंगे। दोनों पाप ग्रह हैं, दोनों का छठे का गोचर अच्छा होता है। लेकिन शनि का जो है शुभ गोचर खत्म होते ही आगे जाकर जो है वो 2 महीने बाद ही राहु का गोचर शुभ हो जाएगा। तो ये एक चीज आपके लिए न्यूट्रल हो जाएगी। गुरु आगे चले जाएंगे 15 मई को और दशम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही आपकी कुंडली में जब ये तीनों ग्रह गोचर कर जाएंगे तो कुंडली के 4 भाव एक्टिव हो जाएंगे। 12 भाव हैं कुंडली के। इन 4 भावों से संबंधित आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देखिए 10वां भाव यहां पर मिथुन राशि है। यहां पर गुरु आ गए। यहां पर गुरु को राहु देखेंगे, जो 11 राशि में आएंगे। यहां पर गुरु को राहु देखेंगे और ये भाव को एक्टिव कर देंगे। एक शुभ और एक अशुभ ग्रह के प्रभाव में ये भाव जो है वो आपका आ जाएगा। ये कारोबार का भाव है, ये नौकरी का भाव है। इसके बाद आप देखिए गुरु की दृष्टि कहां पर जा रही है, 9 राशि के ऊपर जा रही है। ये भाव भी आपका एक्टिव है। यहां पर आप देखिए जो शनि की दृष्टि आएगी, शनि 12 राशि में जब बैठेंगे तो 9 राशि को देखेंगे 10वीं दृष्टि के साथ। तो ये भाव भी आपका एक्टिव हो जाएगा। गुरु और शनि दोनों इस भाव को एक्टिव करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए 7 राशि एक्टिव हो रही है
और 7 राशि आपके लिए धन स्थान बनती है। तो 7 राशि के ऊपर गुरु का प्रभाव आएगा, क्योंकि जब गुरु दशम में गोचर करेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, धन भाव एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में 11th हाउस भी एक्टिव होगा, क्योंकि जब राहु देख रहे हैं 11 राशि में बैठकर गुरु को, गुरु भी राहु को देख रहे हैं, तो ये भाव भी आपका एक्टिव हो जाएगा। तो 11 नंबर राशि आपकी कुंडली में छठा भाव एक्टिव है, दूसरा भाव एक्टिव है, चौथा भाव एक्टिव है, 10वां भाव एक्टिव है। ये 4 भाव आपकी कुंडली में एक्टिव रहेंगे इन चारों के गोचर के बाद। तो सबसे पहले आपके कारोबार की बात करेंगे, कारोबार कैसा रहेगा? तो गुरु यहाँ पर आकर अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, ये आपको डेफिनेटली बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, धन के लिहाज से भी, कारोबार के लिहाज से भी। यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई ना कोई जो कंपटीटर है आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको साजिश से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अदरवाइज गुरु की ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं, गुरु इकोनॉमिक ट्रायंगल को एक्टिव कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना आपकी कुंडली में ये ट्रायंगल बना हुआ है, 10वें से दूसरा और दूसरे से छठा, इसको इकोनॉमिक ट्रायंगल कहा जाता है। तो इकोनॉमिक ट्रायंगल का एक्टिव होना गुरु के द्वारा ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु आपको बहुत फायदा देंगे, क्योंकि जब गुरु 10वें में बैठते हैं तो वो छठे को देखते हैं। छठा भाव आपके कर्म का भाग्य होता है। लगन से ये छठा है, राशि से ये छठा है, लेकिन कर्म स्थान जो कारोबार का भाव होता है, जो आपकी नौकरी का भाव होता है, वहां से ये आगे जाकर उसको कर्म का स्थान बोलते हैं। दशम का 9th है ये। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, दशम के ऊपर गुरु का प्रभाव है, धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ये सारी चीजें मिलाकर गुरु का गोचर आपके लिए, क्योंकि भाव भी एक्टिव है, तो ये आपको डेफिनेटली धन लाभ भी देगा, आपके कारोबार में भी वृद्धि करेगा। आप जो भी काम करेंगे पूरी मेहनत के साथ उसका आपको डेफिनेटली फायदा होने जा रहा है। ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। ये स्थिति आपको जो है वो अच्छी धन लाभ भी कराएगी और आपके कारोबार में भी वृद्धि करेगी। अब आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कारण ये कि छठा भाव 2 महीने तक आपके लिए जो है वो अच्छे प्रभाव में नहीं रहेगा, यानी कि छठे भाव का स्वामी जो है वो राहु के साथ गोचर करेगा। आप देखिए ये 29 मार्च से लेकर 29 मई तक की स्थिति है, जब छठे भाव का स्वामी शनि आपका राहु केतु एक्सिस में आ जाएगा। यहाँ पर 2 महीने आपको हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपको हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 महीने आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है, आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इन 2 महीनों में किसी की भी लिटिगेशन में नहीं पड़ना, किसी की भी गारंटी नहीं लेनी, किसी को भी पैसे उधार नहीं देने, क्योंकि छठे का स्वामी खुद पाप प्रभाव में है। ये स्थिति अच्छी नहीं होती किसी भी कुंडली के लिए। 2 महीने 29 मार्च से लेकर 29 मई, ये डेट्स आज ही नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए। यहाँ पर ही आपकी कुंडली में देखिए जो 29 मार्च को ग्रहण लगना है सूर्य को, यहीं पर लगेगा, इसी सप्तम भाव में लगेगा, और 5 ग्रह इस ग्रह के प्रभाव में होंगे। ये इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ही ग्रहण भी लगेगा। तो सप्तम भाव पार्टनर का भाव, बिजनेस पार्टनर से धोखा, जो पहले मैंने आपको बताया कि कोई साजिश हो सकती है, बिजनेस पार्टनर से कोई विवाद हो सकता है, लाइफ पार्टनर से कोई विवाद हो सकता है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई इशू हो सकता है। ये चीजें हो सकती हैं जब ये ग्रहण लगेगा। अदरवाइज यदि हम देखते हैं इस कुंडली को टोटल इसका एनालाइज करते हैं इसको ग्रहों के प्रभाव से, तो रिलेशनशिप के लिहाज से इन 2 महीनों को छोड़कर स्थिति जो है वो ठीक रहनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव सप्तम के ऊपर रहेगा। जब गुरु गोचर कर जाएंगे दशम भाव में, तो वो गुरु का केंद्रीय प्रभाव यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, वो इस भाव को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब 5 ग्रह एक साथ हों तो गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी वो वहां पर कम हो जाएगा। तो 29 मई तक खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्थिति में आगे देखते हैं कि आपका हेल्थ की बात हो गई, आपके पार्टनर की बात हो गई, रिलेशनशिप की बात हो गई, आय की बात हो गई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जहां पर संतान की हम बात करते हैं यदि, तो संतान वाली जो कुंडली है आपकी कुंडली में, यहाँ का जो स्वामी है वो पंचम भाव का स्वामी वो शनि बनता है। वो भी राहु केतु एक्सिस में आएंगे 2 महीने के लिए। संतान पक्ष से भी आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज गुरु जो है वो आपके लिए अच्छा गोचर कर रहे हैं, गुरु के रिजल्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। शनि की बात करेंगे, शनि यहाँ पर जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव में आएंगे तो आपके 9th हाउस को देखेंगे। तो 9th हाउस जो है वो आपका अध्यात्म का भाव होता है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि के उन जातकों को समस्या हो सकती है जो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पर फोकस में डिस्टर्बेंस हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करें, वहां पर भाग्य आपका थोड़ा सा साथ देता हुआ ना नजर आए। ये शनि के कारण हो सकता है। शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर रहेगी, आपको थोड़ा सा सुस्त कर सकती है, आपका बिहेवियर थोड़ा सा
टाल-मटोल वाला हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक चीज़ श्योर है यहाँ पर कि 2025 आपके लिए प्रॉपर्टी बनाने वाला साल है। प्रॉपर्टी आप इस साल में बना सकते हैं। प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि चौथा भाव एक्टिव रहेगा गुरु के द्वारा और शनि के द्वारा भी। आप देखिए दोनों की दृष्टि यहाँ पर जा रही है। तो 2025 में खास तौर पर 29 मई के बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हैं। वो प्रॉपर्टी गाड़ी के रूप में हो सकती है, वाहन के रूप में हो सकती है, कोई टू व्हीलर के रूप में हो सकती है, आपके प्लॉट के रूप में हो सकती है, आपकी कोई नई एसेट क्रिएशन के रूप में हो सकती है। ये आपको डेफिनेटली ज़रूर इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए जो शनि है वो छठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु वाला भाव। यहाँ पर देखिए ये जो भाव पिंग हो रहा है यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी एक्टिव रहेगा। तो जब ये भाव एक्टिव हो जाएगा तो किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, किसी के विवाद में मत फंसिए। हालाँकि गुरु की दृष्टि है इस भाव के ऊपर, लेकिन थोड़ा-सा इस भाव से संबंधित फल आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। यदि कोई छोटी-मोटी हेल्थ समस्या आती है, हेल्थ की समस्या आती है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है और यहाँ से ऐसी बीमारी देखी जाती है जिसका इलाज संभव होता है। अष्टम भाव से लंबी बीमारी देखी जाती है। तो यहाँ पर यदि कोई दिक्कत आती है फिज़िकली, तो डॉक्टर की एडवाइस को ज़रूर फ़ॉलो करिए, प्रॉपर मेडिसिन ज़रूर लीजिए। कन्या राशि के जातक वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुध की राशि है, बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं। लेकिन जब ग्रहों का प्रभाव इस तरह का होता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलती कर जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी के विवाद में मत फँसिए। ये साल 2025 जो है वो इसी चीज़ का साल है कि टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल रखना है, किसी के पंगे में फालतू नहीं पड़ना और बाकी जो धन की स्थिति है वो तो डेफ़िनेटली आपके लिए अच्छी रहेगी। कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी। पार्टनर की हेल्थ को लेकर, आपकी अपनी हेल्थ को लेकर 29 मार्च से लेकर 29 मई का समय क्रिटिकल है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। संतान पक्ष से भी इन्हीं 2 महीनों के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान में रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ 2025 आपका डेफ़िनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। गुरु की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। राहु जो है वो डेफ़िनेटली आपके ऊपर जो है वो अच्छा प्रभाव डालेंगे क्योंकि छठे भाव में है। तो छठे भाव का राहु अच्छा होता है। तो ये हालाँकि आपकी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट कहाँ है। लेकिन गोचर में डेफ़िनेटली आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपका जो है वो साल 2025 अच्छा रहेगा। जाते-जाते भगवान से प्रार्थना कि कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, उनके लिए साल 2025 तमाम खुशियाँ लेकर आए। यदि सिंगल है तो मैरिज हो जाए, यदि संतान की दरकार है तो संतान आपको मिल जाए और यदि आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपका कारोबार जो है वो खूब फले-फूले। इसके साथ ही मुझे दीजिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।